मेरा हाथ बटाओ। बेटी जवाब देती है कि अम्मी जान मुझे तो टीवी प्रोग्राम देखना है, उसको देखने के बाद काम करूंगी। ये कहकर बेटी छत पर चली जाती है। कमरा में टीवी रखा होता है। बेटी माँ के डर से दरवाजा बंद कर लेती है। इधर माँ बेटी को आवाज पर आवाज देती है मगर वो एक भी नहीं सुनती। काफी वक्त गुजर जाता है, घर में सब मर्द भी आ जाते हैं, इफ्तारी से भी फरागत हो जाती है मगर बेटी कमरा से बाहर नहीं निकलती। माँ दरवाजा खटखटाती है, अंदर से कोई आवाज नहीं आती। माँ का दिल डर जाता है, उसके बाप और भाइयों को बुलाती है। वो सब हाजिर होते हैं, दरवाजे को तोड़ देते हैं, कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। देखते क्या है कि लड़की जमीन पर औंधी पड़ी होती है और मर चुकी होती है। सबके सब उसको जमीन से उठा उठा कर थक जाते हैं मगर वो नहीं उठती। अचानक किसी के ज़हन में एक बात आती है कि टीवी को उठाया जाता है तो लड़की भी उठ जाती है। बस फिर तो यह होता है कि टीवी को उठाया जाता है तो लड़की भी उठती है, वरना उसको कोई नहीं उठा सकता। आखिरकार टीवी के साथ लड़की को भी उठाया जाता है और उसको नीचे लाते हैं, गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है, चारपाई पर लिटाया जाता है। उसके बाद चारपाई को उठाया जाता है मगर वो नहीं उठती। फिर वही तदबीर बराए कार लाई जाती है। टीवी को उठाकर कब्रिस्तान ले जाते हैं, लड़की को दफन कर दिया जाता है और टीवी को घर लाना चाहते हैं। जो ही टीवी उठाते हैं लड़की कब्र से बाहर आ पड़ती है। लड़की को दोबारा दफन कर दिया जाता है। टीवी को उठाना चाहते हैं, मैयत दोबारा कब्र से बाहर आ जाती है। अब तो सबके सब हैरान है, परेशानी का आलम है, हर तदबीर नाकाम है। आखिरकार टीवी के साथ लड़की को कब्र में दफन कर दिया जाता है। दोस्तों, जिगर पर हाथ रखकर फैसला करें कि उस लड़की का अंजाम क्या हुआ होगा। एक नहीं मुतअद्दिद वाक़यात इस तरह के रूनुमा हो चुके हैं जो हम सबके वास्ते इबरत का पैगाम है। ये वाक़यात ये हमें बता देना चाहते हैं कि टीवी इंसानियत की दुश्मन है, टीवी फहाशी और उड़ियानियत है, टीवी तबाही और बर्बादी है, टीवी से अय्यारी और मक्कारी फैलती है, टीवी से जिनाकारी और बदकारी आम होती है, टीवी से शर्म हया का जनाजा निकलता है, टीवी से भयानक जराइम का बाजार गर्म होता है, टीवी से मासियत और नाफरमानी का बाब खुलता है, टीवी से दुनिया और आखिरत दोनों तबाह और बर्बाद होती है, टीवी से खुदा और उसका रसूल नाराज होता है। मिल्लत इस्लामिया के चलो, हमारी जिम्मेदारी है कि कौम और मिल्लत को इस भयानक बीमारी से बचाने की फिक्र करें। तकरीरों और बयानात के जरिया उसके नाजायज़ होने और उसकी कबाहतों का तज़किरा करें। तसनीफ़ात और तालीफ़ात में उम्मत को सिनेमा और टीवी से बचने की तालीम दें। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और ज़िंदगी उनके सामने रखें जो कि क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए नमूना है। अपने घर, ख़ानदान, रिश्तेदारों और मुतल्लिक़ीन में इस वबाए अज़ीम को जन्म न लेने दें। अखबार और रसाइल शाया करके उम्मत को इस्लाह मुआशरा का दर्स दिया जाए। हज़रात, बर्बादे गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफ़ी था। बर्बादे गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अनजाने गुलिस्तान क्या होगा। प्यारे दोस्तों, शरीयत मुतहरा ने पर्दा के फ़वाइद और बेपर्दगी के नुकसानात को सामने रखकर पर्दा का हुक्म दिया है। चुनांचे तजर्बा शाहिद है कि पर्दा से दीनी और दुनियावी फ़ायदे हैं और बेपर्दगी से बेशुमार नुकसानात हैं। बेपर्दगी मुआशरा और ख़ानदान की बुनियाद को हिलाकर रख देती है। बेपर्दगी ज़हनी और जिस्मानी और अखलाकी क़ुव्वतों को फना करने का आला है। बेपर्दगी से दिलों की पाकीज़गी ख़त्म होती है। बेपर्दगी से भयानक नताइज सामने आते हैं। बेपर्दगी से फितना और फसाद का दरवाज़ा खुलता है। बेपर्दगी से अय्यारी व मक्कारी, जिनाकारी और बदकारी आम होती है, जिसकी जिंदा मिसाल यूरोप अक़वाम में मौजूद है कि हर साल बेशुमार औरतें नाजायज़ और हराम औलाद को जन्म देती है। बेपर्दगी से औरतों की हयाजाती
جرائم سے حفاظت ہوگی۔ اگر پردہ ہوگا تو پاک دامن خواتین کا چہرہ اوباش اور بدکار لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہے گا۔ اگر پردہ ہوگا تو ان کے حسب و نسب پر کسی قسم کا داغ دھبا نہ آئے گا۔ اگر پردہ ہوگا تو مردوں اور عورتوں کے دل و دماغ شیطان کے وسوسوں سے پاک صاف رہے گا۔ اگر پردہ ہوگا تو خاندان والے عورت کو عفت کی داد دیں گے۔ اگر پردہ ہوگا تو ذہنی اور جسمانی اور اخلاقی قوتوں میں اضافہ ہوگا۔ اگر پردہ ہوگا تو فتنہ اور فساد اور فواحش کا دروازہ بند ہوگا۔ اگر پردہ ہوگا تو عورتوں کی حیا باقی رہے گی۔ اگر پردہ ہوگا تو آخرت میں نجات کا سامان ہوگا۔ اگر پردہ ہوگا تو شریعت کے حکم پر عمل ہوگا۔ دوستو، آؤ ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ تعلیم حیات اسلام کی پاسبانی کریں گے اور ایک ایسے صالح معاشرے کی تعمیر کریں گے جو انسانیت کو ظلمت و تاریکی کی گھٹاٹو اندھیریوں سے نکال کر اپنے خالق و مالک سے رشتہ عبدیت قائم کرنے میں معین و مددگار ثابت ہو۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہے ان کو دور فرمائے اور ہم سب کو اسلامی معاشرہ نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔